मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुचिकू में। लीजिए सुनिए मेरी लिखी हुई कहानी खिड़की। इस 4 मंजिला इमारत को जब पहली बार मैंने बाहर से देखा तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे इसमें रहना चाहिए। एक तो इसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी और दूसरा ये शहर के बीचों बीच एक बहुत ही व्यस्त इलाके में थी। मैं ऊपर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रॉपर्टी एजेंट के बार बार कहने पर मैं वहां अपने लिए मकान देखने चली गई। ये देखिए मैडम, कितना बड़ा कमरा है। सुबह आपके कमरे की खिड़की से सूरज उगता हुआ दिखाई देगा और शाम को किचन से आप उसे ढलता हुआ देख सकती हैं। दिन भर उजाला रहेगा। दूसरे कमरे की बालकनी से पार्क भी दिखता है। कितनी चालाकी से उसने यहाँ की कमियां छुपा दी थी। मैंने कहा, खिड़की से शोर भी तो बहुत आएगा। वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, अब लोग तो हर जगह मिलेंगे ही जी। दूसरी मंजिल पे बना ये 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था। दरवाजा खोलते ही एक कमरा था जिसकी बाईं तरफ किचन थी। सामने दूसरी तरफ एक दूसरा कमरा था जिसमें अटैच्ड टॉयलेट था और सामने एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे सड़क के उस ओर दूर तक देखा जा सकता था। मैंने जैसे ही खिड़की खोली तो बाहर का सारा शोर अंदर आने लगा। एजेंट ने जल्दी से उसे बंद करते हुए कहा, आप इसे खोलिए ही मत, पीछे बालकनी तो है ही ताजी हवा के लिए। पिछले 10 दिनों से मकान ढूंढते हुए मैं अब परेशान भी हो चुकी थी। मैंने सोचा अभी के लिए ठीक है, फिर बाद में बदल लेंगे। मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए 2 दिन में ही सब कुछ सेट हो गया। ये इमारत सड़क के एक छोर पर बनी थी। आगे एक चौराहा था जहां ट्रैफिक सिग्नल था। दिन भर लोग वहां बनी जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क के इस पार या उस पार आते जाते थे। नीचे इतने लोगों को देखकर कभी अकेले होने का एहसास भी नहीं होता था। सड़क के उस पार की दुनिया बहुत अलग थी। वहां बहुत सी हाई राइज बिल्डिंग्स थीं, जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस थे। वहां नीचे बहुत बड़ी मार्केट थी जिसमें मॉडर्न कैफे, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि हर तरह की दुकानें थीं। जबकि इस तरफ छोटी, पुरानी और खस्ता हाल कुछ बिल्डिंग्स थीं जिनमें प्रिंटिंग, रिपेयरिंग, चाय, सिगरेट, जूस वालों जैसी कुछ दुकानें थीं। जब भी मैं खिड़की के पास खड़ी होती तो सामने एक ही दृश्य होता। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, रेंगती भीड़, तेज कदमों से चलने वाले लोग और एक अनवरत भागती जिंदगी। ऐसे लगता था जैसे एक फिल्म चल रही हो जो कभी पूरी नहीं होगी। धीरे धीरे मैं इन दृश्यों में कुछ खोजने की कोशिश करने लगी। हर व्यक्ति की कहानी, हर चेहरे की अनकही बातें। दूर से देखने पर चीजें कितनी अलग लगती हैं। आज तक अपने जीवन में न जाने कितनी बार मैंने भी ट्रैफिक सिग्नल पर रुककर क्रॉस किया होगा, लेकिन अपने आसपास इस बात का कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी एक अपनी दुनिया है। वहां चाय, सिगरेट बेचने वालों के कितने खोखे होते हैं। रेड लाइट होते ही कुछ औरतें छोटे बच्चे को गोदी में उठाकर आने जाने वालों से मांगना शुरू कर देती हैं। कुछ लोग खिलौने, गुब्बारे, नैपकिन, फूल, पेन बेचने लगते हैं। उस 30-40 सेकंड का जो ठहरना होता है, दरअसल उस छोटे से ठहराव की वजह से कितने लोगों का जीवन चल रहा होता है। अब इनमें से कई लोगों को मैं पहचानने लगी हूं। एक आदमी को मैं रोज सुबह और शाम सिगरेट की दुकान पर देखती हूँ। वो शायद सामने किसी ऑफिस में काम करता है। वो अपनी बाइक खड़ी करके सिगरेट पीता है और कुछ सोचता रहता है। वो किसी से बात नहीं करता। उसके आने का समय एकदम तय है। एक औरत अपने बच्चे के साथ लाल रंग की कार में हर मंगलवार की सुबह यहां से गुजरती है। वो हर बार सामने बैठे भिखारन को कुछ पैसे देती है और वो भिखारन उसे बहुत सी दुआएं देती है।
एक लड़का और एक लड़की रोज शाम को सामने वाले कैफे के बाहर मिलते हैं। कभी कभी वो कैफे के अंदर चले जाते और कभी कार में बैठकर निकल जाते। आज मैंने सड़क पार करते हुए एक औरत को देखा। वे अपने छोटे से बेटे का हाथ पकड़कर चल रही थी। बच्चा सड़क के किनारे आते ही ठिठक गया। उसकी मासूम आंखें सामने के बाजार की रंग बिरंगी दुकानों को निहार रही थी। वे शायद चॉकलेट या कोई खिलौना देख रहा था, लेकिन उसकी मां सड़क पार करने के लिए उसे जबरदस्ती आगे खींच रही थी। सामने से एक और बच्चा आइसक्रीम खाता हुआ अपनी मां के साथ चला आ रहा था। क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ बच्चा दूसरे बच्चे को तब तक देखता रहा जब तक वो दुकान के अंदर नहीं चला गया। क्या सोचता होगा ये बच्चा? इसके पास वो सब क्यों नहीं जो उसके पास है? इसका जवाब उसे कौन देगा? उसकी उदास आंखें कई दिनों तक मेरा पीछा करती रहीं। अक्सर मैं लोगों को आते जाते देखती। किसी को बहुत जल्दी होती तो कोई अपनी ही धुन में बेपरवाह सा घूमता दिखाई देता। कुछ अकेले होते तो कुछ किसी दोस्त के साथ। कुछ तो बिना ट्रैफिक की परवाह किए लाल बत्ती पर ही गाड़ी दौड़ा ले जाते। मुझे लगता हर रोज जैसे एक ही तरह का नजारा है, बस लोग बदल जाते हैं। स्कूल के बच्चे रोज सुबह यहां से जाते हुए दिखाई देते। कितनी ढेरों बातें होती थी उनके पास। कई बच्चे उस चाय वाले से टॉफी या चिप्स के पैकेट खरीदते और कुछ बस उन्हें देखते रहते। आज आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। सामने ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की कतारें लग गई थीं। लोगों का हुजूम सड़क पार कर रहा था। मैंने देखा ये सिगरेट पीने वाला आदमी आज अपने कंधे पर लैपटॉप बैग टांगकर तेजी से चलता हुआ जा रहा था। आज शायद उसकी बाइक खराब हो गई थी और उसे ऑफिस के लिए देर हो गई थी। हर उम्र के लोग यहां से गुजरते थे और मैं उन्हें देखती रहती कि कैसे जिंदगी उम्र के साथ साथ बदलती जाती है। वही बच्चे जो आज खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं, कल बाकी लोगों की तरह इसी भागदौड़ का हिस्सा होंगे और फिर एक दिन उनकी भी चाल धीमे हो जाएगी। यही जीवन है। आज मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपनी बड़ी गाड़ी से निकलकर सामने शोरूम में जा रही थी। उसकी चाल से यह साफ था कि वे अपने लिए कोई महंगी चीज लेने आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसकी महंगी साड़ी और ऊंची एड़ी की चप्पलों के साथ मेल नहीं खाती थी। इतना सब कुछ होते हुए भी इसे क्या परेशानी होगी? मुझे लगता था ये खिड़की मुझे एक दूसरी दुनिया में ले जाती है और मैं अपनी कल्पना से हर इंसान की कहानी बुनती हूँ। मुझे लोगों की कहानियां जीने में मजा आ रहा था। कभी कभी मुझे लगता था कि हम सब लोग जी तो रहे हैं पर जीने का स्वाद जैसे भूल चुके हैं। हम में से कोई भी उस आसमान को नहीं देखता जो रोज नए रंगों से सजता है। कोई भी नहीं रुकता उस पत्ते को देखने के लिए जो हवा के साथ साथ नाच रहा है, या सामने लगे उस पेड़ को जो अमलतास के पीले फूलों से लद गया है। शाम ढलने लगी थी। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। सड़कों की भीड़ कम हो रही थी, लेकिन बाजार की रौनक अभी भी कायम थी। मैंने खिड़की पर पर्दा खींच दिया और मन ही मन कहा, आज की कहानियां यहीं खत्म हो जाती हैं। मैं जानती थी कि अगली सुबह फिर से वही भीड़ होगी, वही लोग होंगे, वही कहानियां होंगी और मैं फिर अपनी खिड़की के पास बैठकर उस भागती हुई जिंदगी के बीच किसी ठहरे हुए पल की तलाश करूंगी।